पहले चार्ट में आपने 12 टेंसेस के नामों को याद किया और दूसरे चार्ट में आपने 12 टेंसेस की आइडेंटिटी मतलब पहचान, 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और 12 टेंसेस की वर्ब को याद किया। और आज तीसरा चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में आपको सिखाया जाएगा कि यदि किसी भी वाक्य में अपना शब्द आया, अपना, तो उस अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाएगी। एक बार और सुन लीजिए, यदि किसी भी वाक्य में अपना शब्द आया तो उस अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाएगी। ये 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं अपने घर जाता हूं, तुम अपने घर जाते हो, वह अपने घर जाता है। अपना अपना अपना। आप जानते हो कि यदि वाक्य में अपना शब्द आया तो अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। ये पहला वाक्य है, इसमें अपना शब्द आया। आप जानते हैं कि इस अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाएगी। सब्जेक्ट है मैं का मतलब आई के साथ अपने की इंग्लिश आएगी माई। ये जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी अपना शब्द आया। आप जानते हैं अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। सब्जेक्ट है तुम का मतलब यू के साथ अपने की इंग्लिश योर लिखी जाएगी। ये जो तीसरा सेंटेंस है, इसमें भी अपना शब्द आया। आप जानते हो कि अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। सब्जेक्ट में है वह की इंग्लिश ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज लिखी जाएगी। ये चार्ट आपके सामने लिखा है और इसमें 2 सेक्शन बने हैं। एक में सब्जेक्ट है और एक में अपने की अंग्रेजी। मैंने कहा कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी बुक कहती है वो नॉमिनेटिव केस है। मैंने कहा कि वो अपने की अंग्रेजी है, लेकिन आपकी बुक कहती है वो पॉजेसिव केस है। बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि यदि किसी भी वाक्य में पॉजेसिव केस आया तो उसकी अंग्रेजी नॉमिनेटिव केस को देखकर लिखी जाएगी। बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई, यदि किसी भी वाक्य में अपना शब्द आया तो अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। अब ये चार्ट आपको याद कैसे करना है? आपको जोड़े याद करने हैं। वो जोड़े कैसे? ऐसे आई माई, वी आर, यू योर, दे देयर, ही हिज, शी हर, इट इट्स, वन वंस, हु हिज, somebody, nobody, anybody, someone, no one, anyone, his। बात का तोड़ क्या निकला? बात का तोड़ निकला कि यदि किसी भी वाक्य में पॉजेसिव केस आया तो उस पॉजेसिव केस की अंग्रेजी वाक्य के नॉमिनेटिव केस को देखकर लिखी जाएगी। मतलब यदि किसी भी वाक्य में अपना शब्द आया तो उस अपने शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।